अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम एट कैंजन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अजमतुल्ला बेग। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1, यूनिट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि हमें रैशनल और इरेशनल नंबर दिए जाएंगे, उनको हमने रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दोनों चीज़ें दी गई हैं, रैशनल नंबर्स भी दिए गए हैं और इरेशनल नंबर्स भी दिए गए हैं। इरेशनल नंबर्स जो हैं उनको जो रियल लाइन नंबर पे रिप्रेजेंट करना है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमने इरेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के से पहले हम ये देख लेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है और ये कहाँ से आता है और कैसे हम इरेशनल नंबर को उसकी मदद से रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो इसमें ये जो लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हम कहते हैं बेस। परपेंडिकुलर और बेस के साथ ये लाइन जो इंक्लाइंड है या स्लोप है इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। फॉर एग्जांपल अगर ये कमरे की दीवार को आप देखें तो ये दीवार परपेंडिकुलर है और इसका ये जो फ्लोर है उसको हम बेस कंसीडर कर लेते हैं और इनके साथ अगर हम स्टेयर्स लगाएं यूं, या ये सामने मेरी दीवार है इसके साथ मैं ऐसे स्टेयर लगाऊं तो वो स्टेयर्स जो ये फॉर एग्जांपल ये वॉल है ये फ्लोर है, इसके साथ अगर मैं ऐसे स्टेयर लगाऊं तो ये जो इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उससे हमें ये लग रहा है कि हाइपोटेन्यूस जो होता है वो इंक्लाइंड शेप में शो हो रहा होता है। तो इस डायग्राम से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये फ्लोर और ये लाइन ये आपस में जो एंगल बना रही है वो कौन सा है, 90 डिग्री का। और ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको हम कहते हैं राइट एंगल। उर्दू में हम इसको कहते हैं कायमा जाविया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमारे पैरेलल है फ्लोर के, इसको हम कहेंगे ए ओ, इसको बेस कहते हैं, बी फॉर बेस या उर्दू में कायदा कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको हमने पी फॉर परपेंडिकुलर का नाम दिया है और उर्दू में इसको मूद कहेंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल, ठीक है, या इसको कायमा जाविया कहेंगे। और इन दोनों को आपस में मिलाने से पॉइंट बी और पॉइंट ए को, ये जो हमारे पास लाइन आ रही है इसको हम हाइपोटेन्यूस या वक्र कहेंगे। तो हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको राइट एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक एंगल राइट है 90 डिग्री का है, इस वजह से राइट एंगल है। ट्राइंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 एंगल हैं, 1 2 3, इस वजह से इसको हम ट्राई एंगल कह रहे हैं। तो इसका पूरा नाम है राइट एंगल ट्राइंगल, या इसको कहते हैं कायमा तु जाविया मुसल्लस। 90 डिग्री का जो जाविया होता है उसे कायमा जाविया कहते हैं और मुसल्लस एक ऐसी शेप होती है जिसमें 3 जाविये होते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। इस कंसेप्ट से हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए ओ बी, जिसमें मेजरमेंट ऑफ ए ओ, लाइन सेगमेंट ए ओ जिसको हमने बेस कहा या कायदा कहा, ठीक है, लाइन सेगमेंट ओ बी जिसको हमने परपेंडिकुलर या अमूद कहा, लाइन सेगमेंट ए बी जिसको हमने क्या नाम दिया है, हाइपोटेन्यूस, या इसको वक्र कहते हैं। तो इस कंसेप्ट से जब आपको ये पता चल गया है बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, तो मसला फिसागोरस क्या है या पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। यानी ये जो हमारे पास बेस है लाइन सेगमेंट ए ओ और लाइन सेगमेंट ओ बी जो परपेंडिकुलर है, बेस की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लें, उसमें ऐड करना है आपने परपेंडिकुलर की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर लेके दोनों को ऐड करें तो वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू होगी
उसके स्केयर के इक्वल होगी। ये मसला फिथागोरस है। तो मैं कहूंगा, जब मैं आपसे पूछूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो आप कहेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उर्दू वाले क्या कहेंगे, वतर का मुरब्बा बराबर होता है अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिथागोरस। इस कंसेप्ट से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है, कैलकुलेटर पे आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ रही है 1.41421356 अप टू सो ऑन। तो ये जो वैल्यू है अंडर रूट 2 की, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो ये रुक नहीं रही है, और नॉन रिकरिंग, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो हमने कहा था वो डेसिमल फ्रैक्शंस जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं और नॉन रिकरिंग होती हैं वो इररेशनल होती हैं। अब इस इररेशनल नंबर को हमने किस पे रिप्रेजेंट करना है, इस रियल नंबर लाइन पे। तो जब हमने ये देखा है स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये है 1.4। 1.4 जब हम देखेंगे तो इधर को मैंने कहा था राइट साइड पे नंबर इंक्रीज करते हैं और लेफ्ट साइड पे नंबर डिक्रीज करते हैं। तो 1.4 यहां पे कहीं पे आएगा, 1.4 की वैल्यू इधर कहीं पे आएगी हमारे पास। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया है कि हमने 1.4 को यहां पे लाना है, यानी स्क्वायर रूट 2 को यहां पे जाहिर करना है कि कहां पे आ रहा है। और वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम ये कह लेते हैं कि अगर ये जो बेस है AO, इसकी लेंथ 1 यूनिट है यानी 1 सेंटीमीटर, जो आपके स्केल की मेजरमेंट है। OB परपेंडिकुलर की फॉर एग्जांपल मेजरमेंट 1 है, तो फिर हाइपोटेनस क्या होगा, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है, इसको हम मसला ये पाइथागोरस थ्योरम है इसमें पुट करते हैं। बेस की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर और हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। अब अगर हमने स्क्वायर को खत्म करना हो तो क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमने स्क्वायर को खत्म करना होता है तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और यहां पे भी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हाइपोटेनस जो हमारे पास है वो हमने फाइंड करना था, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है AB। तो अगर हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट 2 आई है तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमने जो फाइंड करनी थी वो AB है। तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, अंडर रूट 2। तो हम ये लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इस कंसेप्ट से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने ये देखा है कि पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट 2 आ रही है तो फिर बेस की वैल्यू हमने क्या ली है 1 और परपेंडिकुलर की क्या ली है 1। तो जब हमने रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर को, तो हमने यहां पे क्या किया है, बेस को हम यहां पे रखेंगे और परपेंडिकुलर यहां पे आएगा। जब बेस को हम यहां पे रखेंगे और परपेंडिकुलर यहां पे आएगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे इसको रिपीट कर लो ताकि स्क्वायर रूट 3 को भी हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर मैं इसको नाम दे देता हूं 0 का, इसको 1 का नाम दे देते हैं, 2 बल्कि U कर लेते हैं, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं 0 -1 2 3 4 5। अब देखें इस पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट से हमने बेस क्या ली 1 यूनिट, परपेंडिकुलर का लिया 1 यूनिट और हाइपोटेनस हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये है और
हमने इसको रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन पे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 रियल नंबर लाइन पे हम ट्रांसफर करके दिखाएंगे कहां पे आ रहा है। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू देखें तो क्या आ रही है 1.4 और 1.4 यहां पे कहीं पे लाई कर रहा है, सॉरी 1.4 यानी 1 और 2 के दरमियान पे कहीं पे आएगा हमारा पॉइंट ये वाला। तो अब हम यहां पे किसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये जो 0 पॉइंट है इसको हम ए का नाम दे देते हैं। 0 से ए तक कितनी मेजरमेंट बनती है 1, यानी जो बेस है अगर हम इसको ए ओ का नाम दे दें, ये पॉइंट जो 0 है 0 पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूं और 1 को मैं नाम दे देता हूं ओ का, ये ओ है। 0 को हमने ए का नाम दे दिया और 1 को ओ का नाम दे दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया है ए ओ, मेजरमेंट ए ओ इज इक्वल टू बेस, और वो किसके इक्वल है 1 के। तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस, ये जो इतना पार्ट है ये 1 यूनिट लेंथ है, तो ये हमारे पास बेस बन गई है। अगर ये बेस है तो एक पॉइंट हमारे पास ये ओ है, सॉरी एक पॉइंट हमारे पास ए है और एक पॉइंट हमारे पास ओ है। तो फिर हम क्या करेंगे, बेस तो हमने बना ली है ये वाली चीज ए ओ 1 यूनिट। अब हमने बनाना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, ये है ओ से बी तक। परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीका मैंने क्या बताया है, एक स्ट्रेट लाइन जो इस लाइन पे 90 का एंगल बना रही हो, तो इसका इसके इसके दो सिंपल से तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। एक तो आप स्केल पकड़ें, सीधी एक स्ट्रेट लाइन लगा लें जो इसके साथ 90 का, यानी वो उसमें वो तिरछी नहीं होनी चाहिए लाइन, उसका झुकाव किसी तरफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, फिर वो 90 का एंगल बनाएगी। एक तरीका तो ये आप स्केल से सीधी लाइन निकालें। दूसरा तरीका ये है आप प्रोटेक्टर यहां पे रखें और प्रोटेक्टर से इधर मार्क कर लें 90 डिग्री एंगल और उस पॉइंट को इससे मिला दें। तीसरा तरीका ये है कंपास से जो आपने ज्योमेट्री की शेप में सीखा हुआ है। मगर फिलहाल हम इसको अपनी आसानी के लिए यहां पे स्ट्रेट लाइन, बल्कि मैं प्रोटेक्टर से लगा देता हूं। फिलहाल हम इसको प्रोटेक्टर से शो कर देते हैं। यहां पे ये अगर हमारे पास प्रोटेक्टर है, ठीक है, इस प्रोटेक्टर को आपने पॉइंट 1 पे रखना है, यानी जहां पे आपने राइट एंगल गिराना है, और इसके बिल्कुल स्ट्रेट देखें ये पॉइंट आ रहा है 90 डिग्री। ये हमने पॉइंट मार्क कर लिया और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमारे पास क्या कर रहा है, ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक तो बेस बन गई ये वाली 0-1 बेस है जिसको हमने AO का नाम दिया है। और अगर हम देखेंगे OB, अब हमने क्या करना है, अगर ये AO 1 यूनिट है तो परपेंडिकुलर भी 1 लेना हमने। बेस अगर 1 है तो परपेंडिकुलर भी 1 होगा। हमने कंपास को ये 1 यूनिट लेंथ के इक्वल खोल लेना है, ये यहां तक। अब हम क्या करेंगे, कंपास को एक इसकी साइड जो है, एक इसका जो टिप है 0 पे रखेंगे और एक 1 पे रखेंगे। इतनी कंपास हम ओपन करेंगे, ये हमारी 1 यूनिट कंपास ओपन हो गई है। इसको इस पॉइंट पे रखेंगे, ये जो पॉइंट हमने मार्क किया हुआ है O, यहां पे रखने के बाद हमने यहां पे एक आर्क लगा लेनी है, यानी हम परपेंडिकुलर को 1 यूनिट तक कट कर दिया हमने यहां पे, ठीक है। O से A से O तक जो लेंथ है वो भी 1 यूनिट होगी। उसके बाद O से B तक ये भी 1 यूनिट लेंथ होगी है। अब हमने यहां पे क्या करना है, स्केल की मदद से इस पॉइंट B को पॉइंट O से ज्वाइन कर देना है। इसको हम U से ज्वाइन करेंगे, पॉइंट B को पॉइंट O से ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास क्या बन गई है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इसका नाम देखें
सॉरी, इसको मैंने 1 कहा था, इसको 0 कहा था। तो इसका ट्राइंगल का एक पॉइंट O है, दूसरा पॉइंट A। इस ट्राइंगल को अगर आप देखें, सॉरी AO का नाम दिया हुआ है, इस ट्राइंगल को एक नाम A का हमने दिया हुआ है और दूसरा क्या है O, AO, और परपेंडिकुलर क्या है OB। इसकी लेंथ कितनी थी 1 यूनिट, इसकी भी क्या है 1 यूनिट, और ये भी क्या है 1 यूनिट। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, फिर हमने कंपास को पॉइंट A पे रखना है, B तक ओपन करना है। ये जो हाइपोटेनस हमारे पास आ रहा है, इसकी लेंथ हम देखेंगे। आपने पॉइंट O पे रखा और पॉइंट B तक इसको ओपन करना है। कंपास को पॉइंट A पे रखेंगे इधर, और पॉइंट B तक ओपन करेंगे ये, ठीक है। जब आप इसको यहां तक ओपन कर लेंगे तो यहां से आपने एक आर्क लगानी है यूं, ये आर्क हमें बता रही है ये आर्क बता रही है कि ये जो √2 है, √2 को आपने ट्रांसफर कर दिया है रियल नंबर लाइन पे यहां पर, ठीक है। और ये वाला जो एरिया आपके पास आ जाएगा √2 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या है 1.4। अगर आप इसको स्केल से मेजर करेंगे तो यह 1.4 के एग्जैक्ट इक्वल होगी। तो इस तरह था कि हमने √2 को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, किसकी मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। अब √3 इसके बाद आ रहा है। अगर तो √3 का बस पूछा जाएगा तो ये √2 के बाद सॉल्व करने के बाद आपने √3 सॉल्व करना है। पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको इसकी मदद से उस पर जाना पड़ेगा। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, ये था पूरा प्रोसेस कि हमने √2 को रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन ये है √3 को भी रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। तो यही फॉर्मूला अगर हम यूज करें, इसी फॉर्मूले को, अब मैं इधर से थोड़ी चेंजेस करूंगा। अगर हमने इसमें आपने याद रखना है, जब आपने √3 को सॉल्व करना है तो आपकी जो बेस बन जाएगी ट्राइंगल की वो √2 बन जाएगी और क्या वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो अगर हम इसको √3 के लिए सॉल्व करते हैं तो मैंने क्या कहा है, √3 के लिए √2 ट्राइंगल की बेस बनेगी। अब नई ट्राइंगल यहां पे बनेगी जिसकी बेस क्या होगी OB। अब यहां पे एक ट्राइंगल बनेगी जिसकी बेस क्या होगी OB। मैंने क्या कहा कि जब आपने √3 सॉल्व करना है तो ये जो आपने √2 का हाइपोटेनस है ये बेस कंसीडर कर लेना है। इसको बेस जब आप मानेंगे √2 तो फिर हम क्या कहेंगे, इस ट्राइंगल का नाम चेंज कर देंगे। या इधर ही देखें, ये जो AB है, AB की वैल्यू हमारे पास है √2। मैंने ये कहा कि जब √3 के लिए सोल्व करना है तो इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है उसको बेस बनाएंगे। जब इसको बेस बनाएंगे तो हमारे पास ट्राइंगल की बेस क्या आ गई AB की वैल्यू क्या है √2। तो यहां पे बेस की वैल्यू हम लिख लेते हैं √2। या अपने सारा प्रोसेस दोबारा लिखना है और परपेंडिकुलर को हम 1 यूनिट राइट करते हैं। अब अगर इसको थोड़ा इस साइड से देखें, इसको भूल जाए, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, अगर इसको भूल जाए, ये बेस है तो यहां पे हम परपेंडिकुलर गिराएंगे। अगर ये बेस है तो इस पे हम परपेंडिकुलर यूं गिराएंगे ना 90 डिग्री का, ये, और ये जो पॉइंट आएगा उसको A से मिला देंगे। तो इस ट्राइंगल के ऊपर हमारे पास क्या आ गई, एक और राइट एंगल ट्राइंगल आ गई है जिसका नाम हम रख लेंगे AB, और इस पॉइंट को नाम देते हैं C का, ABC। एक AB जो बेस है इसको यहां से भी नाम चेंज करेंगे। AB अब हमारा क्या बन गया बेस, तो यहां पे AO को हम लिखेंगे
अब हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, कौन सी वाली की, ये वाली ए बी सी। जब हम ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बेस अब क्या बन गया है, ए बी, और इसकी वैल्यू क्या है, √2। परपेंडिकुलर क्या बन गया है, बी सी। परपेंडिकुलर को हम लिख देंगे, ये है बी सी, इसकी वैल्यू 1 ही रखेंगे, 1 यूनिट। और हाइपोटेनस जो है वो ए सी है, इसको हमने फाइंड करना है। ये चीजें आपने जब एक डायग्राम के लिए दोबारा आपने ये दोबारा से लिखनी है। अब हमने जब हाइपोटेनस फाइंड करना है तो बेस की वैल्यू हमने क्या रख ली है, √2, परपेंडिकुलर 1 ही रहा है। इसको मैं इधर दोबारा लिखता हूं। हाइपोटेनस अब हमने फाइंड करना है इस ट्राइंगल के लिए, ए बी और सी। तो हम लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस की वैल्यू क्या है, ए बी की बेस जो है वो है √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये आएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर के ऊपर दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट से कटेगा तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट जब इधर लिया तो दोनों साइड पे लेंगे ना इक्वल के। हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी √3। अब हमने हाइपोटेनस को क्या नाम दिया, वह है ए सी। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू √3। तो जब आपने √3 को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, उसमें बेस की वैल्यू आपने क्या लेनी है, √2, यानी जो √2 पहले हाइपोटेनस है वो बेस बन जाएगा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लेनी है, 1। जब वो उन दोनों का सम करेंगे स्क्वायर लेके तो आपके पास √3, ये वाली वैल्यू आ जाएगी √3, इसका हाइपोटेनस आ जाएगा। अब यहां पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपने इस पॉइंट बी पे अगर ये बेस है तो यहां पे राइट एंगल गिराना है। अगर इसको बेस अगर देखें तो इसका राइट एंगल यहीं पे गिरेगा ना, ये, या फिर आप यूं कह सकते हैं इस बेस पे जो आपने राइट एंगल गिराना है उसको यहां से आप मेजर भी कर सकते हैं। यूं यहां पे आपने प्रोटेक्टर रखनी है इस बेस के ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट ट्रायंगल की बेस तो ये बन गई ना ओ बी, तो इस पे आपने प्रोटेक्टर रखनी है। और आप देखेंगे 90 का एंगल किधर बन रहा है, ये प्रोटेक्टर की ये वाली लाइन जो 90 को इंटरसेक्ट कर रही है इस बेस के ऊपर आएगी, और ये 90 का एंगल बन रहा है यहां पे, ये। तो स्केल से हम क्या करेंगे, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। जब आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसका नाम देखें ए बी और बी सी। अब परपेंडिकुलर की लेंथ हमने यहां पे कितनी फर्ज की हुई है, परपेंडिकुलर की लेंथ हमने यहां पे कितनी फर्ज की हुई है, 1। तो ये हमारे 1 यूनिट यहां से, ये एक ही डिस्टेंस है, इसको हम यहां से मेजर करेंगे 1 यूनिट, ठीक है। ये 1 यूनिट हम कंपास ओपन करेंगे, पॉइंट बी पे रखेंगे और यहां पे एक आर्क लगाएंगे परपेंडिकुलर पे। ये हमने एक आर्क लगाई, ये पॉइंट आ गया हमारे पास सी। ये जो पॉइंट सी है इसको हम पॉइंट ए से मिला देंगे। इस पॉइंट सी को पॉइंट ए से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ए बी की लेंथ कितनी हो गई है, √2। बी और सी 1 यूनिट, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ गया है, √3 जो हमने कैलकुलेट किया है उसको हम यहां पे लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो इरेशनल नंबर बन रहा है हमारे पास हाइपोटेनस से, उसको हमने रियल नंबर लाइन पे ट्रांसफर करना है कि वो कहां पे आ रहा है। अब हम इसको यूं करेंगे, कंपास को ओ पे रखेंगे और पॉइंट सी तक ओपन करेंगे। कंपास को ये 0 पॉइंट पे रखना है और सी तक ओपन करना है। यहां तक जब हम ओपन कर लेंगे
अब आपने कंपास को यहां से आर्क लगानी है कंपास से, और ये आर्क यहां पे जाएगी। ये इसको हम देखें, ये वैल्यू क्या थी 1.7, तो अगर इस पॉइंट को देखें तो 1.7 नियर टू 2 के है और 1.4 नियर टू 1, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रियल नंबर लाइन पे ट्रांसफर करके दिखा दिया है कि कैसे हम इर्रेशनल नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम इस स्केल को देखें तो इस स्केल में जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह है। मैं बल्कि आपको यहां पे बना के दिखाता हूं। अगर फर्ज कर ले ये स्केल है, ये 0 है और ये 1, ये जो एक 0 से 1 तक मेजरमेंट है, इसके दरमियान 9 छोटी लाइंस होती हैं, 1 2 3 4, फिफ्थ वाली लाइन बड़ी होती है 6 7 8 9। इस तरह इसको इतने पार्ट्स में डिवाइड, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होता है। अगर हमने 9 लाइन लगाई हैं तो इसका मतलब इस 0 और 1 के दरमियान कितने पार्ट्स बन गए हैं, 10 पार्ट्स बन गए हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, 0 के बाद ये जो एक छोटी लाइन है इसको पढ़ेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 की बजाय वो नंबर पूरा जगह इसको हम 1 कहेंगे। इसी तरह जब 1 आ जाएगा तो 1 के बाद 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 7 8 9 और फिर 2 हो जाएगा। इस तरह हम इसको पढ़ते हैं। तो अगर आप 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस देखेंगे, अगर हम 1 और 4 को 1.4 देखें तो वो यहां पे आ रहा है, तो एग्जैक्टली हमने उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया है। इस तरह इसी तरीके से हमने √3 को भी इससे रिप्रेजेंट किया है रियल नंबर लाइन पर। तो ये इसका प्रोसेस है। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आपने खुद सॉल्व करना है। उसमें अगर आप देख लें स्क्वायर रूट ऑफ 5 को अगर हाइपोटेनस कंसीडर करें तो 5 के कौन से पार्ट्स करें कि आपके पास जो वैल्यू आ जाए वो इसके इक्वल आ जाए। तो एक आप लेंगे 2 बेस लेंगे और परपेंडिकुलर को 1 लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5 आएगा। तो उस तरह इसी तरह आप उसको सॉल्व करेंगे। बेस आपने 2 यूनिट लेनी है और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेनी है। प्रोसेस ये वाला सेम यूज होगा, उस फॉर्मूले में पुट करना है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको आपने याद रखना है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज या एक क्वेश्चन आपसे पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो ये इसका मेथड है कि इर्रेशनल नंबर को आप कैसे रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हो गया था इर्रेशनल नंबर। इसी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है कि रैशनल नंबर को आप कैसे रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये जो सारे होंगे ये इरेशनल है और बकाया ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल कैसे हैं, अगर हम इसको सिंपल फ्रैक्शन, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12, 12 में 1 ऐड करते हैं, 12 + 1 क्या होगा 13, 13/3। तो 13/3 ये P/Q फॉर्म बन गई है। P किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से। Q किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से। और अगर इनको डिवाइड करके देख लें तो ये कौन सी फ्रैक्शन बनेगी, 13/3, 4.33333, 4.3333 अप टू सो ऑन। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे 4.3 बार। ठीक है। अब ये जो नंबर आपको दिया गया है 4 × 1/3, 4 × 1/3 ये एक रैशनल नंबर है। इसको हमने रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहले इरेशनल को किया है,
तो हमने ये देख लिया है। अगर इसको देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये रुक नहीं रही, सॉरी हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, 3 रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीटिशन नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है 4 इंटू 1/3, इसको हमने रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किसी भी रैशनल नंबर को 4 इंटू 1/3 को रियल नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने का क्या तरीकाकार है। सबसे पहले देखें इस होल नंबर को, चाहे ये पॉजिटिव है चाहे ये नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो 0 से राइट साइड पे सारे नंबर होंगे, नेगेटिव होगा तो 0 से लेफ्ट साइड पे। अब आपने इक्वल डिस्टेंस से इसके ये यूनिट है, ये रियल नंबर लाइन बना रहे हैं, मगर कंडीशन ये है कि ये जो मेजरमेंट है ये इक्वल आपने लेनी है स्केल से, यानी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लें या 1 सेंटीमीटर के। अब ये जो पॉइंट है 4 इंटू 1/3, सबसे पहले आपने आ जाना 4 से आगे 4 और 5 के दरमियान ये पॉइंट लाई कर रहा है, क्या है 4.3। मैंने आपको इसका मेथड बताया था कि कैसे पढ़ते हैं। किसी एक, ये जो दो नंबर्स हैं 4 और 5, इनके दरमियान छोटी कितनी लाइंस होती हैं, 9 लाइंस होती हैं। तो फर्स्ट लाइन को 4.1 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, यानी 4.3 यहां पे कहीं पे आ रहा है। अगर 4.3 यहां पे कहीं पे आ रहा है तो इस रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 4 पे तो आप आगे हैं, ठीक है, ये रियल नंबर लाइन आपने अपनी मर्जी से इक्वल डिस्टेंस लेके डिजाइन करनी है। मार्क, इसमें जो मार्क्स है इक्वल डिस्टेंस होंगे। 4 पे आएंगे, 4.3 है तो पॉजिटिव नंबर है, इधर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो लेंथ, ये जो नंबर है 4 और 5 के दरमियान में कहीं पे लाई कर रहा है, इससे हमें पता चला 4.3 से। अब इसके डिनोमिनेटर में देखें क्या नंबर लिखा हुआ है, 3 में से 1 माइनस करें, क्या आएगा 2। अगर ये 2 है यहां पे 2 लाइंस लगा देनी है आपने, 1 और 2। 2 लाइंस लगाने का मतलब ये है कि आपने 4 और 5 के दरमियान जो एरिया है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब हमने पढ़ा है कि इनके दरमियान 9 लाइंस होती हैं तो टोटल कितने ये पार्ट्स में डिवाइड होता है, 10 इक्वल पार्ट्स में। अब हमने इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में। 3 का मतलब है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें 4 और 5 को। तो अपनी आसानी के लिए आपने क्या करना है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, यानी 2 लाइंस लगाएंगे। अगर 2 लाइंस लगाएंगे तो कितने पार्ट्स बन गए, 1 2 3, और इन तीनों में से कितने पार्ट्स लेने हैं, 1 पार्ट लेना है। ये जो 3 पार्ट हैं इसमें समान पार्ट्स कौन सा आएगा, 4.1 सॉरी 4.3। तो जब हम 1 ऊपर जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है वो 1 है, तो 4 के बाद जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप हाईलाइट करेंगे और आप लिखेंगे यहां पे कहीं पे 4 इंटू 1/3 या 4.3 लाई करता है। रैशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, और इरैशनल को पाइथागोरस थ्योरम थे।